नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। कोरोना के संकट के बीच दिल्ली के हॉस्पिटल का सिस्टम कैसे क्रैश हो गया, एलएनजेपी के 7 वीडियो ने इसकी पूरी हकीकत बयां कर दी। हमने एलएनजेपी हॉस्पिटल के अंदर का दहलाने वाला सच आपको दिखाया, कैसे बेड पर, फर्श पर, वेटिंग एरिया में लाशें पड़ी हैं वो आपको दिखाया, कैसे मरीज जमीन पर पड़े हैं वो आपको दिखाया, कैसे नग्न अवस्था में मरीज जमीन पर गिरे हुए हैं बेड के नीचे वो आपको दिखाया। अस्पताल के अंदर का ये सच आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आज हम फिर एलएनजेपी पहुंचे। क्या हमारी रिपोर्ट दिखाने के बाद अस्पताल के अंदर के हालात में कुछ बदलाव आया या नहीं आया? हॉस्पिटल के गेट पर ही हमें कोरोना पेशेंट की फैमिली मिल गई। परिजनों ने दावा किया कि वार्ड के अंदर जो मरीज हैं उनके मोबाइल बाहर रखवा दिए गए ताकि कोई वीडियो ना बना ले। जब एलएनजेपी में इनको एडमिट कराया, क्या हालात है अंदर? आपसे बातचीत उनकी हो पाती है? मैम, बातचीत तो पहले हो रही थी लेकिन अभी नहीं हो रही है। फोन भी लेके रख लिया है उनसे। कब से रखा? फोन अभी शायद अभी 1-2 घंटे से लेके रखा है कि बात नहीं हो पा रही है कोई। और फोन किसने ले लिया है? अब ये जो वहाँ के जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने लेके रखा है, कोई बात नहीं हो रही है उनसे। वो कह रहे हैं कि मुझे खाली जो कोविड की जो प्रॉब्लम है, जो भी उनको लगता है सिम्टम्स है, उनकी वो टैबलेट दे रहे हैं और बाकी जो प्रॉब्लम है मुझे कुछ नहीं दे रहा है। और मेरा जो पहले एक हिस्से में थी प्रॉब्लम वो मेरे पूरे हिस्से में बढ़ चुकी है। दर्द से मैं चिल्ला रहा हूँ, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। ना कोई डॉक्टर है वहाँ पे, ना कोई बाढ़ बॉय है और ना कोई साफ सफाई है। इस तरह से मैं मुझे एक बात बताइए, आप अभी आपका उनसे कैसे कांटेक्ट होगा? क्या आपने डॉक्टरों से संपर्क करने की कोशिश की या वार्ड बॉय से? बात नहीं करने दे रहे किसी से भी, कोई भी बात नहीं करने दे रहे। गाड़ी नहीं जाने दे रहे तो डॉक्टर से कैसे बात होगी हमारी? अभी हम कह रहे थे कि हमें सीएमओ से मिलने दो, हमें बात करने दो ताकि उनको बाकी जो प्रॉब्लम है उनकी भी टैबलेट मिल सके। कोई सुन नहीं रहा है और हमें बाहर से धक्के मार के भगा दे रहे हैं। तो जो पेशेंट हैं उनके परिजन ये कह रहे हैं कि मोबाइल अब जमा करा लिया जा रहा है, ये हालत हो गई। हमें एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर एक ऐसे शख्स भी मिले जो अस्पताल के अंदर हो रही बदइंतजामी की पोल खोल रहे थे। अस्पताल में उनके भाई एडमिट हैं। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल के अंदर हालात बेहद डरावने हैं, न ढंग से इलाज मिल रहा है, न किसी तरह की सुविधा है। इंडिया टीवी संवाददाता दीक्षा पांडे के साथ उन्होंने अपना दर्द बयां किया। कौन एडमिट है आपका? मेरे भाई है, बाबा अम्बेडकर से रेफर कर दिया, आप वहाँ पे सही थे, यहाँ रेफर कर दिए। यहाँ बात हुई हमारे 6:30 बजे, सही सलामत बोल रहे थे। उसके बाद में देखिए बोल भी नहीं पा रहे, नहीं है कोई डॉक्टर उनको देख रहा है ना कुछ देख रहा है। वहाँ पे बॉडी रखा हुआ डेट पर डेट हो रहा है, लेकिन हम कह रहे ट्रांसफर कर दीजिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए, मैं अपना घर पे करा लूंगा, फिर भी नहीं सुन रहे कोई। आपके भाई हैं? जी। आप चाह रहे हैं कि उन्हें यहाँ से रिलीज कर दिया जाए, आप उन्हें अपने साथ लेकर जाना चाह रहे हैं? जी, मैं साथ ले जाना चाह रहा हूँ, मैं साथ ले जाऊंगा। आपको लग रहा है कि आप घर पे यहाँ से बेहतर इलाज दे लेंगे? इलाज करा लेंगे, घर पे हम करा लेंगे। बाबा अम्बेडकर में क्या रिपोर्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है, फिर क्वारंटाइन सेंटर में फेंक रखे हैं, उनके पास कोई कुछ नहीं है सर। अंदर से क्या आपकी उनसे बात हो पा रही है? जी, मुझे बात हो रही है, मैं बात अभी करा देता हूँ, मैं अभी बात करा देता हूँ सर। मीडिया वाला से बात कीजिए, मैं इनको कह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, मेरे भाई के साथ। यहाँ कोई सुन नहीं रहे, यही पूछना चाह रहे हैं कि बताओ, मैं बताता हूँ। छोटे हूँ मैं उनसे मैं छोटा भाई हूँ। बहुत बुरा हाल है सर, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, कोई पूछताछ नहीं है। कल 6 बजे से ही है, कल 6 बजे से ही है। लोगों का दर्द आप सुन रहे हैं और सबसे दुखद यह है कि लोग ये कहने लग गए हैं कि हॉस्पिटल से छोड़ दो, हम घर ले जाएंगे, हम वहीं किसी तरीके से ठीक कर लेंगे, हॉस्पिटल में नहीं रखना है। आज तक क्या होता था, लोग कहते थे किसी तरीके से हॉस्पिटल में जगह मिल जाए, मेरा मरीज ठीक हो जाएगा। आज उसकी उल्टी बात कह रहे हैं वो। हमारे साथ दीक्षा पांडे हमारी सहयोगी एलएनजेपी हॉस्पिटल से जुड़ रही हैं। दीक्षा, हमने जो ये एलएनजेपी हॉस्पिटल की व्यवस्था थी उसको इस उम्मीद से दिखाया था कि शायद वहां हालात बदलेंगे, कुछ ठीक किया जाएगा, लोगों को सुविधा मिल सकेगी, मरीजों का अच्छा इलाज हो सकेगा। आप वहां सुबह से हैं, हमारी इस रिपोर्ट के बाद क्या बदलाव आया है? कुछ बदलाव आया भी है या नहीं आया है? सुशांत, तस्वीर बिल्कुल पुरानी है, हालात पहले जैसे ही हैं। जैसे हर दिन यहाँ पर पेशेंट्स के जो परिजन हैं वो अपना दर्द बताया करते थे, वो आज भी बता रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जिंदगी की चाह में तो उनके पेशेंट्स यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन उनके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं लगता।
अभी कई सारे जो परिजन हैं वो मौजूद हैं। हमने उनसे जब बात की तो कई सारे पेशेंट्स ने बहुत चौंकाने वाली बात बताई। एक सुमित नाम के शख्स थे जिनका बेटा जो है कोरोना पॉजिटिव है और वो अंदर एडमिट है। अंदर से उसने ये बताया कि जब भी कोई पेशेंट जो है ज्यादा सवाल पूछता है या फिर कुछ आपत्ति जताता है, शिकायत करता है, तो उसे पीसीएम के साथ साथ नींद की भी गोली दी जाती है। हालांकि इंडिया टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन हम वो बता रहे हैं जो अंदर से पेशेंट्स आकर बता रहे हैं। अब जब डॉक्टर्स उनकी बात नहीं सुन रहे हैं पेशेंट्स की, तो जो पेशेंट्स हैं वो सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं, सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं। ऐसे में अभी एक घटना और सामने आई जिसमें एक पेशेंट का जो है फोन भी जमा कर लिया गया, ऐसे उनके परिजनों का कहना है। उनसे बात नहीं हो पा रही है। वही कैमरे पर ही हमने कई लोगों से बात की तो दर्द कुल मिलाकर वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था, कोई फर्क यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। सुशांत जी, जब हम यहाँ ग्राउंड पर पहुंचते हैं तब असली हालात जो है अस्पताल की हकीकत क्या है वो समझ आती है। यहाँ पर अभी तक हालात ये थे कि जो परिजन थे वो लगातार अस्पताल के अंदर जा रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर बड़ा कियोस्क एक मचा जिसमें परिजनों से थोड़ी नोकझोंक भी हुई। यहाँ के गार्ड से उन्हें बोला गया कि वो रास्ता खाली करें और जहां भी जाना चाहें वो जाएं। तो कुल मिला के अभी भी बद इंतजामी वैसी की वैसी है। जो ऑफिशियल्स हैं वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग जो है वो अपना बयान दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल रहे हैं कि पेशेंट्स यहाँ पर जिंदगी के चाह में पहुंचा है तो उन्हें बेहतर इलाज जो है वो मिलना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स की वही पुरानी कहानी जो हमने कल इंडिया टीवी पर दिखाई। उन्होंने ये बताया कि लाशों के बीच में जो है उनका इलाज वहां पर चल रहा है। दीक्षा, आज कितने पेशेंट्स वहां आए होंगे, कुछ अगर पता चल पाया हो? और आपके सामने सुबह से जो लोग आ रहे हैं उनको अंदर ले जाने की व्यवस्था क्या है? क्या सिस्टम वहां कैसे काम कर रहा है? अश्विनी जी, एक निश्चित आंकड़ा बता पाना मुश्किल होगा, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तमाम एम्बुलेंसेज हैं उसके जरिए जो है पेशेंट्स यहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन उनके परिजन जो है, अगर मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखाऊं, देखिए यहाँ पर परिजन जो है मौजूद हैं और सुबह से तकरीबन हमने 20 परिजनों मतलब 20 पेशेंट्स के परिजनों से बात की होगी। सबकी अलग कहानियां थी, अलग दर्द थे। और अभी भी देखिए यहाँ पर एक शख्स है जो ये आपको हरे शर्ट में नजर आ रहे हैं। दरअसल ये लगातार पुलिस को भी फोन कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो माँ है वो पिछले 3 दिन से एडमिट है, लेकिन उन्हें अपनी माँ के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। जब वो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर रहे हैं तो हेल्पलाइन नंबर भी काम नहीं कर रहा है। अगर रिंग जा भी रही है तो कोई रिसीव करने वाला नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हेल्पलाइन के नंबर के नाम पर जो है परिजनों को बेवकूफ बनाने की कोशिश जो है वो पूरी यहाँ पर की जा रही है। एक पेशेंट के परिजन ने यहाँ पर तो हमारे सामने ही पुलिस को फोन किया तो पुलिस उन्हें समझाते हैं कि डॉक्टर जो है वो भगवान होते हैं, तो ऐसे में आप उनके काम पर सवाल ना उठाइए। तो ये कहाँ का इंसाफ जो है वो नजर आता है, क्योंकि जो पेशेंट्स हैं वो लगातार बहुत ही दूर दूर से अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और ऐसा नहीं कि वो सीधे LNJP पहुंच रहे हैं, वो तमाम हॉस्पिटल से भटकते हैं तो उन्हें यहाँ पर जब रेफर किया जाता है और रेफर जब वो यहाँ पर होते हैं तो उन्हें ये उम्मीद होती है कि उन्हें यहाँ पर बेहतर इलाज मिलेगा, लेकिन इलाज के नाम पर यहाँ पर बदइंतजामी ही नजर आती है। दीक्षा, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बनी रहें। दरअसल अस्पताल के बाहर दीक्षा को एक और महिला मिली, बेहद परेशान थी। दीक्षा ने उनसे बात की तो पता चला कि वो भी अस्पताल की बदइंतजामी से परेशान है। शर्फी भैया, मैं इंडिया टीवी से बात कर रही हूँ। आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आप कोरोना पॉजिटिव हैं? आपको कोरोना पॉजिटिव नहीं है, रिपोर्ट आ गया है, वो क्लियर है, लेकिन फिर भी कोई देख नहीं रहा। कॉन्ट्रैक्ट में फेंक रखे हैं उनको। एक मिनट, शर्फी भाई साहब, आपको क्या है अंदर, जरा बताएंगे पूरी बात? आप शुरुआत से पूरी बात को बताइए आराम से। आपको कोई रिपोर्ट नहीं है ना कोई सफाई है, मेरे सामने तो वो भी निकल गया यहाँ तो रिपोर्ट। अंदर क्या सिचुएशन है एक बार आप जरा बताएंगे? अंदर किस तरह का माहौल है अस्पताल में? बहुत बुरा हाल है वहाँ। बॉडी हर 10 मिनट में बॉडी डेट हो रही है, हर 10 मिनट में डेट हो रही है। चले जा रहा है, कोई सफाई नहीं है, जो डेट बॉडी हो रहा है वैसे ही पड़ा हुआ है। काफी देर के बाद जो है चेक कर रहा है। क्या आपको वक्त पर इलाज मिल रहा है? जिस तरह की दवाइयों की जरूरत है आपको दिया जा रहा है वहाँ पर? बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। वो हमने बात किया था
इसलिए तो कोई दवाई नहीं मिला। क्या आपके आसपास डेड बॉडीज के बीच में आपका इलाज चल रहा है? हमारे सामने एक बॉडी था, 31 नंबर का, अभी चला गया यहाँ से। ऊपर का पैड वगैरह वैसे ही है, कोई सफाई नहीं हुआ। तो हालात देखिए किस तरह से बुरे हैं। खुद अंदर पेशेंट है जो कि पूरी कहानी को बता रहे हैं। दीक्षा ने जिन महिला से बात की थी, जिनके बारे में मैं बता रहा था, वो बातचीत भी आपको सुनवाऊंगा, लेकिन ये बातचीत उस पेशेंट से थी जिनके परिजन बाहर थे, पेशेंट अंदर थे। दीक्षा, बहुत आवाज साफ हम नहीं सुन पाए, अगर आप बता सके कि जो आप सुन पा रही थी इस बातचीत में, क्या बता रहे थे वो अंदर से? सुशांत, उनके जो छोटे भाई थे वो बाहर रो रहे थे और हमने उनसे उनका नंबर लेकर डायरेक्ट फोन किया और स्पीकर ऑन किया ताकि हमारा ये कैमरे में रिकॉर्ड भी हो सके। उनका ये कहना था कि उन्हें जो जरूरत की दवाइयां हैं वो उन्हें नहीं मिल रही हैं, उनके आसपास डेड बॉडीज भी हैं, ऐसे में उन्हें डर लग रहा है और वो बाहर निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि बाहर उनका बेहतर जो इलाज है वो घरेलू इलाज उनका हो सकता है, अस्पताल में वो मर जाएंगे, उनका ये साफ तौर पर कहना था। तो ऐसे में जब पेशेंट अस्पताल में जाता है इलाज के लिए, लेकिन वहां की तस्वीर देख के वो पहले ही इतना एग्जॉस्ट हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, क्योंकि वहां की तस्वीरें विभत्स है। हालांकि बहुत ही कैजुअली रिप्लाई किया जाता है अस्पताल की तरफ से। आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर एक परिजन थे, मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने डॉक्टर से बात की तो उनके पास वो कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें डॉक्टरों ने ये कहा, अंदर से अस्पताल की तरफ से ये जवाब आता है, जब इनकी तरफ से ये कहा जाता है कि मेरे पेशेंट को इलाज नहीं मिल रहा है, तो अस्पताल की तरफ से इन्हें वो जवाब दिया जाता है कि एक डॉक्टर जो है किस किस वार्ड में जाकर देखेगा। यानी स्टाफ की साफ तौर पर कमी है, डॉक्टर्स की कमी है और साथ ही फाइटिंग इक्विपमेंट्स इनके पास कम है। जब हम बहुत सारी हमने तस्वीरें देखी कि जो पेशेंट्स हैं वो कॉरिडोर में बैठे हुए हैं, लुढ़क रहे हैं, तो उसके जवाब ये दिया जाता है कि वो गर्मी से परेशान है, इसलिए वो वहां पर इस तरह से बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आज सुबह हमारी एमएस से भी बात हो रही थी और वो यही कह रहे थे कि कोई गर्मी लग रही है इसलिए जमीन पर बैठ गया है। वो कह रहे थे वो जो नग्न अवस्था में पेशेंट नीचे गिरा हुआ दिख रहा है वो स्लिप होकर बिस्तर से गिर गया है। ये जो बेसुध पड़ा व्यक्ति है वो कह रहे थे कि वो अपनी मर्जी से वहां लेटा हुआ है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी ऐसी वो बातें कह रहे थे जिसका फैसला जनता को लेना है कि कितना विश्वास किया जाए या नहीं। लेकिन वो कह रहे थे कि मैं रात भर यहां रहा हूं। अब रात भर आपके वहां रहने के बाद भी अभी भी पेशेंट्स ये कह रहे हैं कि उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो व्यवस्था को अभी और ठीक करने की जरूरत है। इसका मतलब हम इस पर लौटेंगे। दीक्षा, फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे अस्पताल के अंदर का सच क्या है। इतने सारे बर्तन धोने के लिए चाहिए सिर्फ इंडिया टीवी देखो, लाखों का सोना जीतो, आसान सा कॉन्टेस्ट और सोने के सिक्के। बस आपको देना है आसान से सवाल का आसान सा जवाब। लकी विजेताओं को 10 दिन तक हर रोज दिए जाएंगे 10 ग्राम के सोने के सिक्के। ज्यादा जानकारी के लिए www.indiatv.in पर लॉग ऑन करें। 9 जून से शुरू होने वाले इस कॉन्टेस्ट में जीतना है तो इंडिया टीवी देखते रहिए। डीडीपी डिश के दर्शक इंडिया टीवी देखने के लिए अपना सेट टॉप बॉक्स कैसे ट्यून करें, इसके लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मैं सबसे कहता हूं, इतना मत चिल्लाओ, अपनी नहीं जनता की आवाज उठाओ। जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं तो चिल्लाने की क्या जरूरत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। मैं सबसे कहता हूं, शोर मत मचाओ, खबरें दिखाओ। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। 27 साल आपकी अदालत में आपका साथ क्यों दिया? जब सवाल मुस्कुराकर पूछे जा सकते हैं, चिल्लाने की क्या जरूरत? जब इरादा सीधे सीधे खबरें दिखाने का हो तो लोगों को लड़वाने की क्या जरूरत? इसीलिए मैंने इंडिया टीवी पर इन सारी बातों को ध्यान रखा। खबरों में, कमेंट्स में, सवालों में न किसी को बनाने की नियत, न किसी को गिराने की कोशिश। इंडिया टीवी पर शोर कम, खबरें ज्यादा। जिंदगी से हाथ धोने से बेहतर है
साबुन से हाथ धोना। अस्पताल जाने से बेहतर है अपने घर में होना। दुनिया से हमेशा के लिए दूर हो जाने से बेहतर है थोड़े दिन लोगों से दूर रहना। जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, बस यही है कहना हमारा। जान तो सबको प्यारी होती है, अपने परिवार को तो सब प्यार करते हैं, पर हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, हमारे पैरामेडिक्स, इनको आपकी जान की फिक्र है। ये आपके परिवार की हिफाजत के लिए खतरनाक वायरस से लड़ने में लगे हैं। क्या हमारा फर्ज नहीं? फायर के साथ सिर्फ कूलिंग नहीं, क्लीनिंग भी। हायर इंस्पायर्ड लिविंग। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर हमें एक और महिला मिली, बहुत परेशान थी। दीक्षा पांडे ने, हमारी सहयोगी दीक्षा पांडे ने उनसे बात की तो पता चला कि अस्पताल में महिला की रिश्तेदार भर्ती हैं। महिला ने कैमरे पर अपना दर्द बयां किया। हॉस्पिटल के अंदर के हालात कितने डरावने हैं, आपको इनकी बातों को सुनकर अंदाजा लग जाएगा। नगरी से आई हूँ, मेरा गीता नाम है। मेरी सास है। क्या हुआ? उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई थी, मैं शुगर के लिए दवाई लेने गई थी झिलमिल में, एएसआई में। तो उन्होंने बोला कि इनको अम्मा को थोड़ा सा ठंडक के बुखार आ रहा था, 3 दिन हो गया था बुखार आते हुए। उन्होंने बोला कि ये जाके जांच करा लो। हम इमरजेंसी में। ये कब की बात है? ये शनिवार की बात है। मैं शनिवार को फिर इमरजेंसी में गई। इमरजेंसी वालों ने बोला कि आप राम मनोहर रोहिया ले जाइए या तो यहाँ ले आइए अरविंद में। फिर हम राम मनोहर रोहिया लेके गए। उन्हें 1 घंटा रखा, उसके बाद मैंने जवाब दे दिया, कह रहे इसको ले जाओ आप यहाँ से, इसमें ले जाओ। और कोविड का टेस्ट हुआ है? यहाँ कुछ भी नहीं करा था। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे ब्राजील की रिपोर्ट, जिसके जरिए ये बताएंगे अगर कम्युनिटी स्प्रेड हुआ तो दिल्ली वालों को कोरोना से कैसे